हेलो फ्रेंड्स, जय कान्हा जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साईं बाबा जी। साईं बाबा कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। एक बार भक्तों के पूछने पर साईं बाबा ने कहा था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था। इसीलिए हर साल 28 सितंबर को साईं का जन्मोत्सव मनाया जाता है। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुराने मस्जिद में बिताया जिसे वह द्वारका माई कहा करते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांधे हुए फ़कीर के रूप में साईं शिरडी में धूनी रमाए रहते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते थे, जबकि द्वारका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते थे। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने जाति बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुसलमान, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह किस जाति के हैं। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। जो भी साईं के पास आता और उसके प्रति बिना भेदभाव के उसके प्रति कृपा करते। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। कहा जाता है कि साईं की सन 1854 ईस्वी में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए थे। उस समय बाबा की उम्र 16 वर्ष थी। शिरडी के लोगों ने जब पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा, कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देख लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों बाद चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ आए। खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसा पति ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। इस स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी का फकीर साईं बाबा कहलाने लगे। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वे टीन के तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को वे द्वारका माई लाकर मिट्टी के बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियां, चिड़ियां निसंकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बचे हुए भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिल बांटकर खा लेते थे। साईं बाबा अपने जीवन काल में ऐसे ही चमत्कार दिखाए हैं जिससे लोगों ने इनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार बना दिया। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंची। साईं ने उसे उदी यानी भभूत दिया और कहा, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई।
साईं के इस चमत्कार से वह साईं की भक्त बन गई और जहाँ भी जाती वह साईं के गुण गाती। साईं के किसी विरोधी ने गर्भ नष्ट करने की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी को पेट में दर्द एवं रक्तस्राव होने लगा। लक्ष्मी साईं के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए दे दिया। उदी खाते ही लक्ष्मी का रक्तस्राव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय कान्हा जी।